क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप मंदिर में बैठे हों या अकेले अपने कमरे में भगवान का नाम ले रहे हों और अचानक आंखों से आंसू बहने लगे, दिल कांप उठे और आत्मा जैसे पिघलने लगे? ये आंसू क्यों आते हैं? क्या ये कमजोरी है या ईश्वर का कोई गहरा संकेत? मेरे प्रिय मित्रों, यह आंसू साधारण नहीं है। यह उस हृदय की पुकार है जो संसार की धूल से ऊपर उठकर परमात्मा की गोद में लौटना चाहता है। जब हम भगवान की याद में रोते हैं तो यह हमारे भीतर की आत्मा का सबसे सच्चा संवाद होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस बार बार कहते हैं कि जब दिल से आंसू निकलते हैं तब समझो कि भगवान पास ही हैं। ये आंसू हमारी आत्मा की भाषा हैं। जिस तरह बच्चा भूखा होने पर रोकर अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर के लिए तरसकर रोती है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन ही इसका साक्षी है। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जब वे माँ काली की मूर्ति को देखते थे तो उनका हृदय इतना उमड़ जाता कि आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। कभी वे माँ से रूठ जाते, कभी हंसते, कभी रोते। कोई उन्हें देखकर कहता, ये व्यक्ति पागल है, लेकिन वास्तव में यह कोई पागलपन नहीं था, बल्कि आत्मा की परम लालसा थी। वे कहा करते थे, जब तक आत्मा का दिल ईश्वर के लिए नहीं पिघलता तब तक ईश्वर को पाना कठिन है। प्रिय श्रोताओं, रोना यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह आंसू संसार के बंधनों को धोते हैं, यह अहंकार की दीवारों को गिराते हैं। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो उस क्षण आप सबसे सच्चे, सबसे पवित्र और सबसे सहज हो जाते हैं। उस क्षण न कोई छल रहता है, न कोई दिखावा, न कोई दिखावटी भक्ति, बस आत्मा और ईश्वर का सीधा संबंध रह जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भक्ति का चरम यही है कि हृदय द्रवित हो जाए। सोचिए कितनी अजीब बात है। हम दुनिया की चीजों के लिए तो रोते रहते हैं, पैसा खो गया तो रोते हैं, रिश्ता टूट गया तो रोते हैं, अपमान मिला तो आंसू आते हैं, लेकिन जब भगवान की याद में आंसू आते हैं तो वह आत्मा के जागरण का संकेत है। यह वही क्षण है जब भगवान कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस और बुला। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तक भक्त रो नहीं सकता तब तक उसका मन संसार में ही उलझा रहता है, लेकिन जब भक्त रोने लगता है तब समझो कि उसकी आत्मा जाग रही है। यह जागरण ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मित्रों, आंसू हमेशा पीड़ा के नहीं होते। आंसू कभी कभी गहरी प्रसन्नता, गहरी शांति और गहरी अनुभूति से भी आते हैं। आपने कभी देखा होगा, जब आप किसी सुंदर भजन में डूब जाते हैं या किसी संत का वचन सुनते हैं तो भीतर से आंखें गीली हो जाती हैं। यह कोई सामान्य भावना नहीं है, यह उस क्षण आपके भीतर भगवान का स्पर्श है। रामकृष्ण कहते हैं, सच्चे आंसू वही हैं जो ईश्वर की तलाश में गिरे, बाकी सब आंसू क्षणिक हैं। यह वाक्य अपने आप में एक मंत्र है, क्योंकि अगर हम भगवान के लिए रोते हैं तो वह आंसू व्यर्थ नहीं जाते। संसार के आंसू हमें थका देते हैं, लेकिन ईश्वर के आंसू हमें शुद्ध कर देते हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा अपनी माँ को पुकारते हुए रोए तो माँ तुरंत दौड़ी चली आती है। उसी तरह जब आत्मा अपने पिता ईश्वर या माता ईश्वर को पुकारते हुए रोती है तो क्या भगवान चुप रह सकते हैं? असंभव। रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान करुणा सागर हैं। वे भक्त के आंसुओं से बंध जाते हैं। वे किसी विद्वता, किसी तर्क, किसी तिलकमाला से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वे एक सच्चे आंसू से हो जाते हैं। मित्रों, जरा सोचकर देखिए, आंसू किससे निकलते हैं? आंखों से, जो हमारी आत्मा की खिड़की हैं। जब आत्मा गहरे दर्द या प्रेम से भर जाती है तो आंसू निकल पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि जब भगवान की याद में आंसू आते हैं तो आत्मा सीधे ईश्वर को पुकार रही है। यह आत्मा की भाषा है जिसे ईश्वर तुरंत सुनते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक जगह कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की याद में रो नहीं सकता उसकी भक्ति अभी अधूरी है। ये शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जप तक सीमित नहीं है। भक्ति तब पूरी होती है जब हृदय पिघल जाए। प्रिय मित्रों, आज का इंसान बाहर बाहर से पूजा करता है, मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, दीप जलाता है, लेकिन भीतर हृदय में कोई कंपकंपी नहीं उठती, आंखें गीली नहीं होती। इसका कारण है कि हम भगवान को अभी केवल कल्पना मानते हैं, हकीकत नहीं। जिस दिन हमें सच्चा अनुभव होगा कि भगवान वास्तव में हमारे सामने हैं, उस दिन आंसू अपने आप आएंगे। रामकृष्ण कहते हैं,
भगवान को देखने के लिए वही तड़प चाहिए जैसी डूबते आदमी को हवा के लिए होती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो तो वह हवा के लिए कैसी छटपटाहट करता है। उसे न पैसा याद आता है, न रिश्ते, न सम्मान, उसे सिर्फ हवा चाहिए। उसी तरह अगर हमें ईश्वर चाहिए तो उसी छटपटाहट के साथ पुकारना होगा, और जब वह पुकार सच्ची होगी तो आंसू जरूर आएंगे। ये आंसू केवल आंखों का पानी नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है, यह भीतर का स्नान है। यह वही गंगाजल है जो आत्मा के मैल को धो देता है। संसार में गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन भगवान की याद में रोने से आत्मा गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। मित्रों, यह रोना हमें कमजोर नहीं करता बल्कि मजबूत करता है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हम अहंकार छोड़ देते हैं। हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम छोटे हैं, हम असहाय हैं, हमें उनकी जरूरत है। और वही क्षण सबसे बड़ा क्षण है, क्योंकि उसी पल भगवान अपने भक्त को गोद में उठा लेते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि भक्त का रोना भगवान की सबसे प्रिय आरती है। सोचिए, हम घंटी बजाते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यह सब ठीक है, लेकिन अगर आंसू की एक बूंद भगवान के चरणों में गिरे तो उससे बड़ी आरती कुछ नहीं है, क्योंकि वह आरती कृत्रिम नहीं, वास्तविक है। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में ईश्वर को पाने का सबसे सरल उपाय है रोना। ये वाक्य सरल हैं, लेकिन इनके भीतर अपार गहराई है, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार सब चुप हो जाते हैं, और उस क्षण केवल आत्मा बोलती है। आत्मा की यही पुकार भगवान तक सीधे पहुंचती है। प्रिय मित्रों, भगवान की याद में आंसू आना एक अनोखा वरदान है। यह हर किसी को सहज रूप से नहीं मिलता। इसके लिए हृदय को निर्मल करना पड़ता है। जिस हृदय में छल, कपट, लोभ और घृणा भरी हो, उस हृदय में आंसू कहाँ से आएंगे। आंसू उसी हृदय से निकलते हैं जो कोमल हो चुका है, जो विनम्र हो चुका है। यही कारण है कि संत कहते हैं, विनम्रता ही भक्ति का द्वार है। तो मित्रों, अगर आपकी आंखों से भगवान की याद में आंसू आते हैं तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे ईश्वर का वरदान समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। यह संकेत है कि भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर भगवान की ओर बढ़ने की इस यात्रा में साथ चल सकें।